हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी, ना केवल हिंदी की, लगभग हर सब्जेक्ट की, ऐसी उम्मीद करता हूं। आप शानदार तो खुद को बना ही लोगे। 2 से 3 महीने बाद अगर आप ऐसे ही मेहनत करते रहे, आप कहते हो ना, कई बार मैं पूछता हूँ शानदार जिंदाबाद जबरदस्त हो गए, तो कहते हैं जी काहे के शानदार लगे पड़े। भाई ये लगे पड़े रहना ही आपका सिलेक्शन कराएगा। जो लगा नहीं पड़ा है टेंशन उसको लेनी है बस। ठीक है, तो हम जीत सीरीज से एक दिन जीतेंगे जरूर। इस विश्वास के साथ इस सेट को लेना है। और हिंदी की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। हिंदी को मैं एक सब्जेक्ट खत्म ही कर दूंगा, पेपर ही ये सोचो कि हिंदी को छोड़कर, हिंदी में तो पूरे में से पूरे हैं, बाकी 3 में आप मेहनत कर लो जैसे भी आप करते हो। और आपके टीचर वो भी तो जान लगा रहे हैं सारे के सारे। देखो, मैं आपको फिर बता देता हूं एक बार कि हमने क्या क्या कर लिया है। हिंदी वर्णमाला भाग 1 हो गया, दूसरी क्लास ये खत्म, तीसरी क्लास कल ये खत्म कर दी। आज इसको पार उतार देंगे विशेषण विशेष्य। बच्चों, अगर हम देखें विकारी और अविकारी, तो संज्ञा सर्वनाम ये सब विकारी हैं, और आगे हम अविकारी जिनको अव्यय पढ़ते हैं, विशेषण भी क्या है? विकारी है। क्रिया भी क्या है? विकारी है। ये विकारी अविकारी क्या है? जब अव्यय पढ़ेंगे ना इस अव्यय को, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है, विकारी अविकारी। ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लेनी है। तो भाई ये क्रम है, इसको अपने दिमाग में सेट रखो। कल आपने एक टेस्ट दिया होगा पहली 4 क्लासेस से, जो चौथी तो आज चलने वाली है। क्या कल विशेषण के सवाल आप टेस्ट में सही कर पाए? टेस्ट का नाम था मिशन खाकी। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए, पता नहीं क्यों, कि सर हमें टेस्ट नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको बता दूं भाई, जिन लोगों ने बैच ले रखा था उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है मिशन खाकी। और जिन्होंने कोई बैच ही नहीं लिया, उनको इसके 99 रुपीज चुकाने थे। और इसको जरूरी उन बच्चों के लिए जरूरी है जो अपने मॉक टेस्ट से यूं परेशान है कि मेरा स्कोर स्टेबल हो गया एक जगह, कि इसको बढ़ाऊं कैसे। तो ये हमने एक अनोखा तरीका निकाला इस बार, कि हम आपको पहले सब्जेक्ट वाइज तैयार करेंगे। क्योंकि आप क्या करते थे कि एक मॉक टेस्ट दिया फुल, फिर यार अगले में फिर पूरा ही पढ़ना है। तो हमने क्या किया कि सब्जेक्ट को टॉपिकों में तोड़ लिया, कि भाई जो हिंदी है वो केवल इन टॉपिक से आएगी, मैथ है केवल इनसे आएगा पहले टेस्ट में, रीजनिंग है केवल इन टॉपिक से आएगी। तो बच्चा 2-3 दिन में उन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर पाता है। तो अब अगला जो टेस्ट है वो ऐसे ही गैप के साथ रखा गया है। ठीक है, अगला जो टेस्ट है वो गैप। और ये पूरा शेड्यूल, कब कौन सा टेस्ट होगा, कौन से टॉपिक्स होंगे, RWA का ऐप है, नीचे टाइम टेबल का ऑप्शन है, उसमें जाओ और मिशन खाकी पे क्लिक कर देना। मिशन खाकी का आपको टाइम टेबल, कौन से टॉपिक किस दिन होंगे, वो सब कुछ आ जाएगा। समझ में आ गई बात? ये हमने आप लोगों के लिए शुरू किया है। बच्चों, एक टारगेट दे रहा हूं आज कि 37 में से आज आपको हर हाल में, चाहे कैसा भी ये चैप्टर आपका सही हो, कि क्या आप स्कोर रखते हो। मैं तो मानता हूं कि भैया 35 प्लस जो कर रहा है, इसका मतलब उसका टॉपिक क्लियर था। और जिसके 35 से कम थे तो उसके लिए क्लास ज्यादा वैलिड हो गई। ठीक है, आप ये सोचते हो कि आज सर मैं तो 20 ही कर पा रहा हूं, मैं तो 15 ही कर पाता हूं आपकी क्लास से, तो ज्यादा जरूरी थी आपके लिए क्लास। फिर तो आप बहुत फायदा उठाने वाले हो। और मैं उन बच्चों से कहता हूं कि जिन बच्चों के 30 से कम स्कोर इसमें आ रहा है, वो 2 बार क्लास देखा करो। बच्चों मेरी बात सुन लो, 2 बार क्लास उन बच्चों को देखनी है जिनका स्कोर 30 से कम रह जाता हो। और ईमानदारी से, एक बार जो टिक कर दिया वही सही है, फिर उसको बदल देते हो आप बार बार। जब मैं कुछ थोड़ा बताता हूं उसके बारे में, तो फिर वो आपका सही नहीं हुआ। ठीक है, चलो पोल लगवाता हूं। पहला मैं आपको बताना चाहता हूं कि विशेषण किसकी विशेष। अब बच्चों देखो, हम 1 घंटा लेते हैं 37 क्वेश्चनों में, लेकिन इस 1 घंटा में मैं 37 क्वेश्चन नहीं करा रहा, मैं पूरा टॉपिक खत्म कर रहा हूं भाई, कुछ भी नहीं छोड़ रहा। इसके अलावा आपको 1 घंटा 4 मिनट 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाती हैं, वो इसलिए लगती हैं कि कुछ भी छूटे नहीं। वरना तो यार मैं 37 क्वेश्चनों का टिक 10 मिनट में लगवा दूंगा, है ना। हमारा उद्देश्य कुछ भी ना छूटे। तो भाई पोल लग गया है, विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है, तो मैं आपको बता देता हूं भाई। देखो, संज्ञा की परिभाषा थी स्थान, वस्तु, जाति, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाए सर्वनाम कहलाते हैं। लेकिन अब क्या है
कि विशेषण जो होता है वो संज्ञा और सर्वनाम, चूंकि विशेषण तो विशेषण में के नाम में देखो कि वो विशेषता बताता होगा। अब विशेषता बताता है विशेषण, लेकिन विशेषण किसकी विशेषता बताता है? आप कहोगे सर संज्ञा और सर्वनाम की, और जिसकी यह विशेषता बताए इनको दूसरी भाषा में विशेष्य भी कह देते हैं। अब आप देखो कितनी बड़ी बात कह दी मैंने। यहां टॉपिक भी हमारा क्या है आज? विशेषण और विशेष्य। विशेषण समझ गए कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण विशेषता बताता है किसकी? संज्ञा और सर्वनाम की। अब विशेष्य क्या है? जिनकी इसने विशेषता बताई, आपको वो तो संज्ञा सर्वनाम की बताई है, तो वो जो संज्ञा सर्वनाम है उन्हीं को विशेष्य कहते हैं। भाई कितनी कितनी कनेक्टेड बात है। तो जिनकी विशेषता विशेषण ने बताई है उन्हीं को विशेष्य कहा जाता है। आपके वो तो संज्ञा सर्वनाम होते हैं जिनकी विशेषता बताता है विशेषण, तो भैया वो जो संज्ञा सर्वनाम है उन्हीं को विशेष्य कहते हैं। कितना कनेक्टेड है ना बच्चों। चलो बहुत सही, दोनों बातें समझ में आ गई ना। विशेषण विशेष्य को समझ गए पहले क्वेश्चन से ही। चलो नेक्स्ट पे बात करते हैं। अब विशेषण जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, आ गया यार वही क्वेश्चन। विशेषण जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, और भाई विशेष्य भी तो वही है। यही तो मैं कह रहा हूं कि भाई विशेष्य विशेषण की विशेषता बताता है। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हो आप। और संज्ञा सर्वनाम की विशेषता विशेषण बताता है, यह भी ठीक है। विशेषण विशेषता बताने वाले शब्द किसकी? संज्ञा सर्वनाम की। ठीक है, और विशेष्य भी यही है, तो इन्हीं संज्ञा सर्वनाम को विशेष्य कहते हैं। तो भाई विशेष्य समझ में आ गया। ठीक है, तो जिसकी विशेषता बताए विशेषण वो विशेष्य है। जिसकी विशेषता बताए विशेषण वो विशेष्य है। आप क्या वो तो संज्ञा सर्वनाम की बताता है, तो वो संज्ञा सर्वनाम ही विशेष्य है। तो संज्ञा सर्वनाम को विशेष्य कह सकते हो आप। क्लियर है एकदम? बताओ कुछ भी डाउट है क्या? चलो अब कहो ये सर ये नया नाम आ गया, प्रविशेषण क्या है? चलो ये तो दोनों इसमें है ही नहीं मतलब। अब मैं आपको प्रविशेषण और बता देता हूं बच्चों। यहीं देखो, सीता बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, तो इससे आप समझना। अब एग्जाम्पल ले रहा हूं, सीता बहुत सुंदर है। अब इसमें देखो सब कुछ समझो। सीता क्या है सर? सीता है संज्ञा। जो नाम होता है वो संज्ञा होता है। सीता का नाम सीता की जगह लड़की लिखा होता तो लड़की भी संज्ञा है, वो जातिवाचक संज्ञा है। सीता व्यक्तिवाचक हो गई। ठीक है, अब बहुत सुंदर है। सुंदर क्या है सर? सुंदर नहीं तो बताइए सीता कैसी है? सीता को भाई भद्दी भी कह सकता है, तो भद्दी कहा तो भी ये क्या हो गया? तो भी ये विशेषण ही है। ये नहीं कि अच्छी बताएगा विशेषता, बुरी भी हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर सीता बहुत ईमानदार है, तो भी ईमानदार भी विशेषता ही हुआ। तो हम इसको विशेषण कहेंगे, क्योंकि विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण हैं। विशेषता किसने बताई है? सुंदर ने। अब बच्चों अब आप देखना, अब आपके सर इसमें विशेष्य क्या है? तो सुंदर ने किसकी विशेषता बताई है? आपके सर सीता की। तो सीता विशेष्य है, लेकिन सीता संज्ञा सर्वनाम भी हो सकता है। वो संज्ञा भी है, वो विशेष्य भी है, वो संज्ञा भी है। और बहुत क्या है फिर? ये कितनी सुंदर, थोड़ी सुंदर, ज्यादा सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये जो विशेषण की भी विशेषता बता दे उससे पहले लग के, तो उसे प्री एग्जाम कब होता है? पहले। तो विशेषण से जो पहले शब्द लगा होगा उसको बताएगा कि कितनी सुंदर, उसकी मात्रा बताने लग जाए तो वो प्रविशेषण होता है। समझ में आ गई प्रविशेषण क्या है? अब अगले सारे सवाल क्लियर, इससे सब कुछ क्लियर होता जा रहा है बच्चों। ठीक है, अब मैं आगे देखता हूं। राम बहुत बहादुर है। राम बहुत बहादुर है, तो इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? कोई बता सकता है?
एक और डाउट क्लियर करूंगा यहां जो सबसे ज्यादा बच्चों को होता है, एक और बड़ा डाउट क्लियर होने वाला है इस सवाल में। राम बहुत बहादुर है, तो बहादुर तो विशेषण हुआ, राम की विशेषता है ये, तो राम विशेष्य हुआ, संज्ञा तो वो है ही, और बहुत प्रविशेषण हुआ, तो इस वाक्य में विशेष्य पूछा है तो राम हो गया। क्लियर है इस बात में कोई डाउट किसी को? बी अबे यार 68% लोग कह रहे हैं इसका उत्तर, कैसे संभव है ये? 12% तो बहुत को कह रहे हैं विशेष्य। भैया ये प्रविशेषण है, प्री पहले आता है, ठीक है, तो ये प्रविशेषण है, प्रविशेषण। ये बहादुर विशेषण है, ये आपका विशेष्य है या संज्ञा है। क्लियर? एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए बच्चों। अब बच्चों देखो, मैं यहां पर एक चीज और लिख दूं, राम बहुत बहादुर, ऐसे भी तो हो सकता है, राम बहुत बहादुर लड़का है। बच्चों अब एक चीज समझना आप, राम बहुत बहादुर लड़का है। अब इसमें आपसे पूछने लगता है कि विशेष्य क्या है, विशेष्य, तो यहां बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, यहां बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। इस सवाल को बहुत सारे बच्चे गलती कर देंगे। बता दो मुझे, कोई भी बता दो विशेष्य क्या है। तो यहां पर विशेष्य क्या है कि सर विशेषता, पहले विशेषण ढूंढो, विशेषण कौन सा है सर? बहादुर है। इसने किसकी विशेषता बताई है? आप बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर लड़के की या राम की, तो यहां पर इसकी विशेषता है या इसकी विशेषता है? देखो बच्चों, जब ऐसी स्थिति फंस जाएगी ना, तो यहां पर फिर राम नहीं देखना आपको, क्योंकि ये संज्ञा की ही विशेषता बताते हैं। अब संज्ञा तो ये दोनों हो गए, तो फिर भाई ये जिससे पहले लग रहा है ना, उसके लिए ज्यादा उत्तरदायी होगा। यानी फिर आपको यही उत्तर लगाना है हर हाल में, फिर राम मत लगाना बच्चों, यही सबसे बेस्ट आंसर है इसका। समझ में आई बात? ये डाउट होता है बच्चों को, और बच्चा यहां राम लगा के आ जाता है, और जो बिल्कुल ही गलत है ना? क्योंकि भैया बहादुर लड़के, लड़के की बात, अब लड़का कौन है वो अलग बात है, राम है, लेकिन बहादुर लड़का, लड़के को बताया उसने तो बहादुर। अब लड़का और राम अलग बात है, लेकिन हमें विशेष से चाहिए था, तुरंत बाद का ज्यादा सही होगा। समझ में आई बात? बहुत बढ़िया, ये डाउट क्लियर किया है, क्योंकि इससे गलतियां बहुत होती हैं बच्चों। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी, देखो वही सवाल आ गया, इस वाक्य में विशेष्य बता दो, विशेष्य बताओ। मोहन तो विशेष्य हो सकता है, हो तो सकता है, लेकिन अगर विद्यार्थी ना होता, मोहन अच्छा है, ठीक है, फिर हो जाएगा मोहन, फिर तो मोहन हो जाएगा विशेष्य। लेकिन मोहन अच्छा, एक और संज्ञा आ गई अच्छा से तुरंत बाद, तो जो अच्छा के तुरंत बाद आई है ये ज्यादा प्रभावी है, यही विशेष्य है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, विशेष्य आपका यही होगा, फिर ये नॉर्मल संज्ञा मानी जाएगी। बस ये संज्ञा भी है, विशेष्य भी है, ये जातिवाचक संज्ञा है ना, कल समझाया है ना बच्चों। तो विद्यार्थी बहुत बढ़िया, 80% बच्चे अब सही करने लगे हैं। ये गलती होती है बच्चों से, इसलिए बताया बच्चों मैंने, ठीक है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? भाई विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाएगा? विशेषण की विशेषता कैसे? जैसे बहादुर है, बहादुर क्या है? विशेषण है सर, बहादुर लड़का, बहादुर लोग, तो लोगों की विशेषता, लड़के की विशेषता बताता है। लेकिन विशेषण की विशेषता कौन बताता है? जो बताए कितना बहादुर, बहुत बहादुर, इसने बताई है, बहुत ने इसकी विशेषता। थोड़ा बहादुर, जरा सा बहादुर है, जरा सा, डरपोक, बहुत डरपोक, तो भैया इसकी विशेषता वो बताएगा जो इससे पहले आएगा। तो विशेषण की विशेषता कौन बताएगा बताओ सर? प्रविशेषण। कौन बताएगा? विशेषण की विशेषता बताओ आप, कौन बताएगा? प्रविशेषण बताएगा। कितना सिंपल सवाल है ना बच्चों। प्रविशेषण अब आपको लगता होगा क्या है? भैया प्री है, ये विशेषण का प्री है, प्री तो पहले ही लगता है, प्रविशेषण।
बहुत बढ़िया। तो अब आपका गलती नहीं होगी। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, जो विदेश में रहता था उसको, और भारत आए प्रवासी। भैया प्रदेश में रहता है कोई वासी, वो प्रवासी है। तो अब आप देखो, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्यों में कौन सा विशेषण है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा विशेषण है इसके अंदर? कौन सा शब्द आपको विशेषण नजर आता है? ऐसे बहुत सवाल बनते हैं। संज्ञा कौन सी है इसमें, विशेषण कौन सा, ऐसे बहुत पूछता है बच्चों। और इसमें सर्वनाम कौन सा, ऐसे। ठीक है, तो देखो, उसका होता तो ये सर्वनाम है, अन्य पुरुष वाला है ना। पर चलो, अब हमें तो विशेषण बताना है। पति क्या है? संज्ञा है सर। लौटना क्या? क्रिया। कल पढ़ेंगे, आज पढ़ी नहीं है अभी तक। तो चलो, ये सब अव्यय है, सालों बाद, ये बताएंगे आगे। ठीक है, तो उसका प्रवासी पति, तो भैया ये जो है पति की विशेषता बताई इसने या नहीं बताई? पति कैसा? भाई एक तो होता है भंगेड़ी गंजेड़ी पति, वो भी है ना, तो वो भी तो पति, वो भी पति की विशेषता ही है। बेईमान पति लौटा है तो भी पति की विशेषता है। लेकिन यहां भी पति लौटा है, कैसा पति? प्रवासी पति, जो बाहर रहता हो। इस पति की विशेषता इस प्रवासी ने कुछ तो बताई है। ठीक है, तो भैया प्रवासी पति, तो हम इसको शब्द में कौन सा विशेषण है? तो हम कह सकते हैं कौन सा शब्द विशेषण है? प्रवासी ही विशेषण है। 70% लोग ही जवाब दे पाए हैं, 15% तो जो कह रहे हैं जी पति ही तो है विशेषण। अरे बाबा, कैसे करते हो भाई साहब? 15% लोग पति को विशेषण बता रहे हो। पति का नाम होगा ना कोई, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, और पति तो पूरी जाति है पतियों की, तो वो तो जातिवाचक संज्ञा। पूरे पति संसार के एक जाति, पतियों की जाति हो गई। तो ऐसे ऐसे क्यों करते हो भाई? गलती क्यों करते हो ये बताओ। चलो नेक्स्ट, गलती ऐसी हो जो मुझे भी समझ में आए कि हाँ यार ये इस वजह से कर दी होगी, ऐसी तो मत करो। उर्वशी अत्यंत सुंदर है, सॉरी समुंदर कह रहा हूं। उर्वशी अत्यंत सुंदर है, इसमें कौन सा शब्द प्रविशेषण है? भाई बहुत ही आसान है ना। अब बताओ, इसमें विशेष्य क्या है? उर्वशी। अगर उर्वशी अत्यंत सुंदर लड़की है तो लड़की हो जाता विशेष्य। अब उर्वशी है, इसमें विशेष्य। सुंदर क्या है? विशेषण है। सुंदर की विशेषता कितनी सुंदर? अत्यंत सुंदर, काफी सुंदर, बहुत सुंदर। अत्यंत वर्ड जो है ना, यही तो आपका प्रविशेषण है। गजब कर दिए हो, 92% बच्चों ने सही जवाब दिया है पहली बार इस विशेषण के चैप्टर में। गजब कर दिए हो भाई। आगे बात करते हैं। और देखो, एक लिंक लग रहा है व्हाट्सएप चैनल का ऊपर, इस पे जुड़ जाया करो। इस पे सारी खबर देता हूं और अब सब अपने हाथ से जाती हैं। इस पे जुड़ जाओ। नहीं जुड़े हो तो फिर पूछते हो ये खबर कहां मिल गई जी तुम्हें? बच्चों से पूछते हो ना, ये खबर कब दे दी अंकित सर ने? तो इस पे दे दी वो। ये बिल्कुल ऐसा जीता जागता चीज है। किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? अगर आपने ये सवाल सही कर दिया तो मुझे लगेगा प्रविशेषण सीख गए आप, अगर ये सही कर दिया। किसमें नहीं है? क्योंकि 3 में होगा प्रविशेषण, और इसको जरूर पढ़े करो भाई। नहीं को कई बार हम नहीं पढ़ते, प्रविशेषण पहले में लगा के आ जाते हैं भाग के। ये बहुत गलती होती है, बहुत। और जो वो पहले में प्रविशेषण दे दे और नहीं पूछा बाकी 3 में नहीं, तो दूसरे को तो हम 100% लगा जाते हैं, नीचे 2 के पढ़ते ही नहीं। हो सकता है नीचे के 3 में, इसमें नहीं है, बाकी 2 में हो। तो भाई वो आप थोड़ा सा प्लीज इसको ध्यान से पढ़ा करो, ये नहीं बड़ा खतरनाक होता है। तो मुझे तो थोड़ी ही भूख लगी है, तो भूख की विशेषता थोड़ी ही ने बताई, ये तो ये प्रविशेषण हो गया। अरे बहुत ही सुंदर फूल है, प्रविशेषण। बहुत ही सुंदर, सुंदर तो विशेषण है, बहुत ही सुंदर प्रविशेषण मिल गया। आजकल संतरे कुछ ज्यादा ही खट्टे हैं। खट्टे क्या है? विशेषण। खट्टा मीठा, ये तो विशेषण है, गुण है। तो भाई ज्यादा ही खट्टे, कुछ ज्यादा, पूरे कोई इसको ही कह दो, ये पूरा प्रविशेषण है, कुछ ज्यादा। ठीक है, बच्चे समझदार हो गए हैं, इसमें बच्चे कुछ ज्यादा ही समझदार हो गए हैं, तब होता प्रविशेषण। ठीक है, तो यहां विशेषण है, समझदार विशेषण है, विशेष्य बच्चे हैं यहां पर। ठीक है, तो अब यहां डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, जो केवल 82% बच्चों ने दिया है। बहुत ही गलत बात है यार।
इसमें बताओ तो, इसमें क्या है यार। चलो, विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? ये खतरनाक क्वेश्चन आया भाई साहब। विशेषण का लिंग किसके अनुसार? करो तो जाने, वो वाला रटा हुआ नहीं चाहिए मुझे, समझा हुआ चाहिए, जो एंड तक एग्जाम तक रहेगा। आप 4 साल भी पढ़ो तो उत्तर लगा दो, वैसा चाहिए। विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? देखो मैं आपको बताता हूं। जैसे महेश विद्वान लड़का है, ठीक है, तो यहां लड़का विद्वान। अब मैं, अगर ये लड़की हो, अब यहां गीता, विद्वान को लिखा जाएगा क्या बताओ? और ये लड़की है, गीता एक विद्वान लड़की है, नहीं विदुषी। विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी, विदुषी लड़की है, तो इसने पूरा ही क्या बदल दिया? विशेषण का लिंग बदल दिया। पर ये क्या कह रहा है? विशेषण का लिंग किसके अनुसार चेंज होता है? आप कहो कि इसके आगे क्या था सर? इसके आगे क्या था? ये विशेष्य था। अगर ये लड़का होता तो ये विद्वान ही लिखा जाता, लड़की है तो इसने विदुषी करवा दिया। तो विशेष्य के अनुसार लिंग बदलता है, विशेष्य के अनुसार। समझ में आ गई बात? बहुत ही आसान भाषा में समझाया है, एग्जाम्पल देख करके, ठीक है। हर जगह नहीं बदलेगा। ईमानदार होता तो जरूरत नहीं थी चेंज करने की। सीता ईमानदार लड़की है, महेश ईमानदार लड़का है, तो कई जगह तो चेंज नहीं। लेकिन अगर चेंज करना पड़ा तो ये विशेष्य की वजह से ही होगा और किसी वजह से नहीं होगा। बस बात ये है, समझ में आई बात? हर जगह नहीं होगा मैंने बोला, पर जहां होगा इसकी वजह से होगा। विशेषण, क्योंकि ईमानदार लड़की के लिए भी बोला जाता है, लड़के के लिए भी। अब बुद्धिमान, बुद्धिमती, वो तो चेंज करा देगा ना बच्चों, विशेषण का लिंग बदल गया ना। विशेषण का लिंग आसानी से नहीं बदलता, ऐसे बदलता है। गुणों का लिंग कहां बदलता है? विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? भाई ये जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। विशेषण मूलतः 4 ही प्रकार के होते हैं, इसको रट लो। विशेषण के 4 प्रकार कौन कौन से, कोई बताएगा क्या? विशेषण के 4 प्रकार, एक तो गुणवाचक विशेषण, दूसरा बता दो सर संख्यावाचक विशेषण, तीसरा बता दो परिमाणवाचक विशेषण। अब हम प्रकारों पे चल रहे हैं। और चौथा बता दो तो भैया सार्वनामिक, कल पढ़ाया एक सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम से बनता है, कल बताया था जाते जाते। तो अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये 4 विशेषण हैं, तो जितना भी आप पढ़ रहे हो विशेषण, ईमानदार गुण है, बेईमान गुण है, गुण दोष सब इसके अंदर आएंगे। ये मत सोचना केवल गुण आएगा, बुराई अच्छाई सब। वो बुरा लड़का है, वो अच्छा लड़का है, तो सब गुण है उसका वो बता रहे हो आप, स्थिति बता रहे हो, ठीक है। इसको मैं आप ऐसे समझ सकते हो कि इसके गुण हो गुणवाचक में या दोष हो, सब गुणवाचक के अंदर ही आएंगे। किसी चीज का कमीज, मेरी कमीज काली है, ये काली कमीज, तो कमीज का गुण बता दिया उसने, तो रंग भी इसमें आ जाएगा। गोरा लड़का, काला लड़का, तो ये भी इसके अंदर आ जाता है। और भी अगर मैं आपको बताने लग जाऊं तो भाई देखो, ऐसा भी कह सकते हो कि जैसे और आकार में आओगे, जैसे कोई कहे कि भाई ये जो पेन है नुकीला पेन है, नुकीला है ना। और भी अगर आप देखोगे तो ये मोटा पेन है, मोटा या पतला पेन है, तो इसकी आकार हमने बता दिया, ठीक है। और अगर आप दशा भी बता सकते हो इसके अंदर, दशा, कि ये यहां थोड़ा सा स्थान ऊंचा सा है, यहां थोड़ा नीचा सा है, ये थोड़ा गड्ढा गहरा है, तो उसकी दशा बता दी हमने। ऊंचा ऊंचा नीचा, तो कोई दशा आपने बता दी, ठीक है। तो गुणवाचक के अंदर ही है सब। फिर संख्यावाचक क्या है? तो अगले सारे सवाल खत्म है, इसके बाद आपके सब लगा दोगे अपने आप। अब संख्यावाचक कौन सा होता है? जिसमें संख्याएं आ रही हो, जिसमें संख्याएं, अब संख्या कैसे आएंगी मैं आपको बताता हूं। कि जैसे आ जाती है कि भाई उसने चार रोटी खाई। अब रोटी
की विशेषता बताई 4 ने कि कितनी, तो 4 भी विशेषण है लेकिन वो संख्यावाचक विशेषण है। उसने कई रोटी खाई, ये अनिश्चित संख्यावाचक है, गिनी जा सकती है रोटी लेकिन गिन के बताई नहीं। जो चीज गिनी जा सके वो अनिश्चित संख्यावाचक, और जो गिनती की हो तो वो निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक और ये अनिश्चित संख्यावाचक, दो तरह की हो गई। तो जो चीज गिनी जा सके, देखो, और जो चीज मापी तोली जा सके, उसने कई लीटर पानी पिया, वो इधर नहीं आएगी, वो संख्या नहीं है। पानी संख्या नहीं है, पानी संख्यावाचक नहीं, वो परिमाण में आएगा, मात्रा है वो। तो ये मात्रा में है, वही चीज मात्रा में, जो चीज मापी और तोली जाती हो, मापी और तोली जाती हो। जैसे ये चीज क्या है, जो गिनी जाती हो। रोटी तो गिनती की है ना, और ये मापी तोली वाली चीज है। तो मापी तोली में भी निश्चित और अनिश्चित हो सकता है। कैसे? निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण, ठीक है। हालांकि इनके अंदर फिर वो क्रम भी है, आवर्ती बोधक ऐसे भी हैं, तो उनको मैं बता दूंगा वहीं के वहीं, आपको समझ में आ जाएंगे सब, ठीक है। लेकिन मैं आपको परिमाण बता रहा हूं। मापी तोली की जो चीज है, माप तोल की कौन सी चीज है बताओ? जैसे 4 लीटर पानी, 2 लीटर दूध, 5 मीटर कपड़ा। अब 5 मीटर, 2 लीटर, 4 लीटर, 400 ग्राम चीनी, ये सब क्या है? निश्चित मात्रा। तो निश्चित परिमाण वाचक, और अनिश्चित होती थोड़ी सी चीनी, अनिश्चित परिमाण। थोड़ी चीनी, थोड़ी चीनी, तो भैया ये चीनी की विशेषता बता दी किसने? थोड़ी ने। लेकिन कौन सा विशेषण है? परिमाण, क्योंकि मात्रा है, चीनी गिनी नहीं जा सकती, ठीक है। 5 किलो चीनी तो निश्चित मात्रा, यह अनिश्चित मात्रा है। ज्यादा चीनी अनिश्चित मात्रा है, ठीक है। अब सार्वनामिक विशेषण क्या है? यह मैंने कल बताया था। यह मेरी कलम है तो कोई विशेषण नहीं है, यह मेरी कलम है, कोई विशेषण नहीं। लेकिन यह कलम, कलम लग गई, सारा लग गया, यह कलम साथ में आ गई, यह कलम मेरी है। तो अब यहां पर कलम की विशेषता बता दी कि कलम की ये वाली, ये वाली। तो ये जो यह है, ये तो सर्वनाम है, तो इसी को सार्वनामिक विशेषण कह देंगे। समझ में आई? मोटा मोटा बता दिया मैंने चारों के बारे में। अब सबको धो के फेंक दो। देखो कैसे। रात काली अंधेरी में विशेष्य बताओ। ये तो फिर विशेष्य आ गया। रात काली अंधेरी है, गजब का क्वेश्चन है। रात काली अंधेरी है, तो भैया रात तो क्या है? रात की तो बात ही हो रही है, विशेष्य है ये तो संज्ञा है। तो हमारी दो चीज यही बच गई विशेषण के लिए और विशेष्य के लिए। अब अंधेरी, अब अंधेरी और काली, देखो ये दोनों देखने में विशेषण लग रहे हैं, क्योंकि काला रंग और गोरा रंग तो सब वो विशेषण है। अब काली अंधेरी, अब देखो अंधेरी है रात, तो ये भी विशेषण है। लेकिन इस विशेषण की भी विशेषता विशेष्य ने बताई है, ये विशेषण भी हो सकता है खुद, ये विशेष। तो विशेषण की विशेषता किसने बताई है? विशेष्य ने। तो काली क्या हो गया? ये रात का, काली अंधेरी, ठीक है। अंधेरी रात, काली अंधेरी रात, ठीक है भाई। नेक्स्ट, अगला सवाल सही हो। यह किताब मेरी है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है? यह किताब मेरी है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण बताओ। अगर यह होता यह मेरी किताब है तो विशेषण है ही नहीं। यह मेरी किताब है, विशेषण है ही नहीं। यह किताब मेरी है तो भैया विशेषण है, और एक ही टाइप का विशेषण है। यह वह ऐसी चीज अगर विशेषण बन जाए तो फिर एक ही विशेषण है, ये तो सर्वनाम है भाई। और सर्वनाम है तो सार्वनामिक विशेषण आएगा, और कुछ नहीं हो सकता इसके अलावा, ठीक है। सी ऑप्शन 92%। मजा आ गया भाई साहब, मजा आ गया, गजब कर दिए हो। जो पढ़ेगा वह पास होगा, कौन सा विशेषण है? तो देखिए, जो से कल कुछ कनेक्ट किया था, जो, सो, जो, वह, ये संबंधवाचक सर्वनाम हमने कल पढ़ा था। जो पढ़ेगा सो पास होगा, जो बोएगा सो काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर इसमें भी वो विशेषण पूछने लग जाए
तो फिर विशेषण एक ही होगा, सार्वनामिक विशेषण। अगर विशेषण इसमें पूछ ले तो वो सार्वनामिक विशेषण, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। भाई एक ही विशेषण बचता है, ना तो संख्या यहां कहीं है, ना कोई गुण यहां नजर आ रहा है, ना कोई मात्रा नजर आ रही है, तो एक ही विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट। यह कुत्ता काला है, यहां काला विशेषण कौन सा रूप है? यह कुत्ता काला है, भाई देखो, यह कुत्ता काला है, यह कुत्ता काला है। हमने विशेष्य गलत कर दिया क्या 11वें में कुछ? ओहो, ठीक है, विशेष्य पूछा है ना, विशेष्य विशेषण बताइए भाई, इसमें विशेष्य कौन सा है? ये बच्चे काली या रात, बताइए क्या आएगा विशेष्य? विशेष्य आएगा ए, रात। विशेष्य आएगा, सॉरी बच्चों मैंने गलती कर दी थी, ये तो दोनों ही गुण, मैं प्रविशेषण की तरफ चला गया, ये प्रविशेषण है, मैं प्रविशेषण की तरफ चला गया, ये मेरी गलती थी। ये प्रविशेषण है, ये विशेषण है, और विशेषण जिसकी विशेषता बताए वो विशेष्य है, ए ऑप्शन। सॉरी गलती हुई थी मेरी, थोड़ा जल्दी में कर गया। यह कुत्ता काला है, यहां काला विशेषण का कौन सा रूप है? सही है, अब तो खुश हो, अब तो खुश हो। चलो, यह कुत्ता काला है, अब बताओ काला कौन सा विशेषण? अब बच्चों देखो, विशेषण हमेशा पहले ही लगता है, अधिकतर केस में आपने देखा होगा। यह सही सेंटेंस होता तो यह काला कुत्ता है, यह होना चाहिए था, यह काला कुत्ता, ऐसा हो जाता है। लेकिन कई बार विशेषण को जानबूझकर पीछे लगा दिया जाता है, यह कुत्ता काला है, इसमें सार्वनामिक विशेषण बनाने के लिए, तो सार्वनामिक विशेषण तो इसके अंदर है ही, लेकिन जब भी ऐसे लगा दिया गया हो, काला बाद की तरफ कर दिया गया हो, तो इसको विधेय विशेषण कहते हैं, विधेय विशेषण। बस ये इसका ध्येय थोड़ा सा बदल दिया है, बस आप इसको विधेय विशेषण कह देना। जब भी कोई भी विशेष्य विशेषण नहीं, ये तो कुछ अलग क्वेश्चन है ना बच्चों, ये वैसा क्वेश्चन है ही नहीं कि विशेषण कौन सा, विशेषण का प्रकार नहीं पूछा इसने, बस ये एक नई टाइप चीज आई है कि यह कुत्ता काला है। नॉर्मल क्वेश्चन होता है काला कुत्ता, तो काला विशेषण हो गया, कुत्ता उसका विशेष्य हो गया। लेकिन यहां पर क्या हुआ, ये विशेष्य को पहले ले गया, अक्सर विशेष्य बाद आएगा, ठीक है, विशेष्य को जानबूझकर पहले ले गया, तो फिर उस काले को हम इसमें क्या कर देंगे, विधेय विशेषण, ऐसी स्थिति में कहेंगे। ठीक है, नया क्वेश्चन है सबके लिए, नया, और बिल्कुल ये उस स्थिति में है, उन बच्चों का ही सही होगा जो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये डिफरेंस क्रिएट कर देता है, ये वो वाला क्वेश्चन है बस। ठीक है, इसलिए बीच बीच में एक आध बात ऐसी पढ़ा देनी चाहिए। काढ़ा कड़वा है, इस वाक्य में कड़वा किस प्रकार का? देखिए वैसे तो ये भी विधेय विशेषण था, लेकिन अब के विधेय वाली जैसी बात कोई पूछी नहीं है, क्योंकि ये भी काढ़े के बाद में आया। अब मैं यहां पर इसने कुछ और पूछा, किस प्रकार का विशेषण, तो यहां टाइप पूछी है, वो भी काला था वैसे तो पीछे, अगर टाइप पूछता तो काले को तो गुणवाचक विशेषण में लगाता, लेकिन यहां अब पूछा गुणवाचक। अब बताओ ये कोई मात्रा कड़वा? नहीं जी, मात्रा की कोई बात नहीं हो रही। सार्वनामिक है? नहीं जी, यह वह कोई नहीं लग रहा। संख्या है कोई? नहीं है जी, एक ही चीज बच गई, गुण। कितने लोगों ने लगाया? 92%। मजा आ गया देख के, 92% ने सही किया। चलो इसको नहीं बताऊं फिर, अगला बताओ, सच्चे देशभक्त। देखो बच्चों, इन तीनों को तो आप बहुत नींद में भी पहचान लोगे, यही है जो आपको लगातार कंफ्यूज करेगा चारों टाइप में से कि गुणवाचक है या नहीं है। तो जब आपको ये दिख रहा हो साफ साफ कि ये तीन नहीं है, तो फिर गुणवाचक लगा देना। समझ में आई बात? कितनी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं ये। सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनीय हैं, इस वाक्य में जो सच्चे है
ये सच्चे देशभक्त की बता रहा है क्वालिटी। तो देशभक्त तो विशेष्य हो गया, देशभक्त संज्ञा भी हो गया। अब सच्चे देशभक्त किसी संज्ञा की कोई विशेषता बताए तो वो विशेषण होता है, तो सच्चे विशेषण तो है ही। अब विशेषण कौन सा है भैया? उसका गुण ही तो है देशभक्त का। गुण दोष सब इसके अंदर आएंगे। 96%। मजा आ गया। कुछ तो सार्वनामिक क्यों कर रहे हैं 2% भी? ये पिछले वाले क्वेश्चन को करते हैं कई बार। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? गुणवाचक भाई, जब आप उत्तर टिक कर रहे हो ना, तो जो पोल लग रहा है वो देख लिया करो कौन से क्वेश्चन का लग रहा है। ठीक है, आपको पता लग जाएगा आप लाइव चल भी रहे या नहीं। और ये बताओ सच में कि जब पढ़ते पढ़ते, अब वो टाइम आ चुका है बच्चों अगले 2-2.5 महीने की, जब आप बहुत पढ़ेंगे और हर कोई बहुत पढ़ेगा। तो मैंने कल एक मेडिटेशन बताया था आपको कि भाई जहां आपका तिलक लगा हुआ होता है, जब हमें गुस्सा आता है, देखो हम अपनी आंखों की ये नसों को सिकुड़ लेते हैं, ये सिकुड़ जाती हैं खुद ही। जब गुस्से में होते हैं हम, बहुत टेंशन में होते हैं, तब भी सिकुड़ जाती है। और मैंने बोला था इसको दूर करने की कोशिश करना। किसी ने ट्राई किया? मिलता है रिलैक्स नहीं। सोचो, और यहां कोई लाइट है आपके यहां, वही मणि है आपकी, उसको देखा करो, कोशिश किया करो कि मैं उसे देख रहा हूं। इतना रिलैक्स फील करोगे ना। कभी बहुत टेंशन में हो ना, बहुत टेंशन में, तो लंबी सांस लेना, गिन के 1 मिनट, ऐसे। टेंशन खत्म ना हो जाए तो कह देना, लंबी सांस लेना, सब कुछ भूल जाओगे। होती रहती है भाई, इसलिए पता है ये बातें। ठीक है, तो पता, जब भी आप गुस्से में हो तो आप देखना 2 चीज देखना, एक तो माथा सिकुड़ता है, दूसरा सांस छोटी हो जाती है हमारी। हमेशा देखना, जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू कर देते हो आप। और ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि स्टूडेंट जीवन में बहुत काम आती हैं, हमारे डिस्ट्रैक्शंस को रोकती हैं। ठीक है, किया ट्राई किसी ने? चलो बढ़िया बात है अगर किया तो इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? गुणवाचक विशेषण भाई बता दो ना यार आप लोग। देखो यार, संख्या नहीं है, परिमाण नहीं है, सार्वनामिक नहीं है, गरीब गुणी होगा, गरीब आदमी। और आपको कैसे पता लगेगा कि ये विशेषण है? भैया जो शब्द किसी की विशेषता बताने की काबिलियत रखता हो वो विशेषण है सब। जैसे गरीब को आप कंफ्यूज हो, सर गरीब नाउन तो नहीं है, संज्ञा तो नहीं है। गरीब के आगे एक संज्ञा लगा के देख लो, गरीब के आगे क्या लिख सकते हो आप? बताओ, गरीब कैसे बोलते हैं? गरीब लड़का, गरीब आदमी। अगर इसके आगे संज्ञा फिट हो रही हो तो ये विशेषण ही है। सूखा कब बोलते हैं हम? सूखा, सूखा तालाब, तालाब संज्ञा है और सूखा उसका गुण हो गया। तो ऐसे सूखा आदमी, सूखा सा लड़का, तो वो जो चीज है ना, ऐसे पहचानेंगे कि ये विशेषण है। ठीक है, पीला सा वस्त्र, भाई विशेषण है, उसका गुण है। और उपरोक्त सभी कितने उत्तर यार? 78% क्यों दे रहे हो भाई? बताओ, इतना आसान है यार। फिर कौन सा? चलो बताना आप। बहुत सारे बच्चे इसको 8%, इसको 3%, इसको 11%। भाई ये बताओ फिर क्या है? कौन से विशेषण है? फिर ये है ये विशेषण। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं सर ये संज्ञा है, संज्ञा नहीं है। अगर इनके आगे कोई संज्ञा लग जाती है, आप इनको बोल के देख लिया करो। अगर कोई संज्ञा फिट हो रही है तो फिर ये उसका गुण बता रहा है, तो ये विशेषण है। ये सबसे आसान तरीका बता रहा हूं मैं विशेषण को पहचानने का, आगे भी बताऊंगा। चलो, पहली पुस्तक वापस करो में पहली में कौन सा विशेषण है? बताओ आप। अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो, अब ये उसके भी अंदर के हैं, संख्या भी आ जाएगी तो संख्या के भी अंदर के हैं। पुस्तक है, गणना है, संख्या गिनी जा सकती है पुस्तक, तो संख्यावाचक के भेद कर दिए हैं। पर आप बता दोगे, मैं आपको संख्यावाचक के भेद के अंदर तक लेके जाऊंगा। कैसे लेके जाऊंगा आप देखना। आपने, मुझे नहीं पता क्लास में पढ़े हैं नहीं, पर जरूर पढ़े होंगे क्योंकि वो तो बहुत गहराई से पढ़ाते हैं हमारे टीचर। तो भाई गणना विशेषण एक हो गया, क्रमवाचक विशेषण। गणना में अगर ये हो 1 किताब, 2 किताब, 3 किताब, 4 किताब, तो ये गणना संख्या कैसी है? गिनने वाली है। तो ये तो 1 2 3 इस तरह की गिनती हो तो गणना होती है। क्रमवाचक, अगर हम इसमें क्रम की बात करते हैं तो क्रम में अगर ऐसा हो पहला, दूसरा, दूसरी किताब, तीसरी किताब, चौथी किताब, पांचवी किताब, तो ये आता है क्रम का नंबर, डॉट डॉट डॉट। अगर आवर्ती,
आवर्ती कैसे? जब एक की 4 बार पुनरावृत्ति हो, 3 बार हो, 5 बार हो, कैसे होगी? जैसे मान लो पेन पेन पेन, मतलब कोई चीज है, कोई मात्रा है, उसकी दुगुनी कर दें तो सेम की दुगुनी करी तो आवर्ती हुई, सेम की 3 गुनी करी तो आवर्ती हुई, 4 गुना किसी एक चीज के 4 बार, 4 गुना यही तो मतलब होता है किसी एक चीज का। इसके 4 गुना पेन क्या होंगे? इसके 4 4 रख दो अलग अलग, तो इसकी पुनरावृत्ति होगी, आवर्ती हो गई। तो जब भी ऐसा होगा 2 गुना, 1 गुना पे तो कोई आवर्ती नहीं, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ये आवर्ती में आएगा, क्योंकि एक चीज को 4 बार किया गया तब 4 गुना होगा, तो आवर्ती हुई एक चीज की बार बार। समझ में आई? एक गुणवाचक, इसको तो सब समझते ही हैं, तो गुणवाचक की बात तो नहीं है, तो गिनती की सी कोई बात है। तो इनमें कौन सा उत्तर हो गया? क्रम। पहला। भाई क्रम, क्रम कैसे बोलते हैं हम बताओ आप? वो पहले नंबर पे, वो 10वें पे, वो 12वें पे, वो 14वें पे, तो ऐसे याद रहता है ये। जब आप इसको बोल के देखोगे क्रम क्या होता है कि भाई वो चौथे नंबर पे खड़ा, तो चौथा इसमें आएगा, तीसरा चौथा, तो इसलिए क्रम है। बहुत बढ़िया। तो अब मुझे लगता है कि आप ज्यादा क्लैरिटी से समझ पा रहे होगे बच्चों। अब मैं एक चीज और बताता हूं, कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण है? कई। अब आप बताना मुझे, इस सवाल का आंसर जो देगा उसके लिए एक टॉफी। कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण है? अब कई ये निश्चित नहीं, 5 दर्शकगण होते तो निश्चित हो सकती थी, निश्चित तो नहीं है संख्या। निश्चित संख्या, परिमाण, अरे परिमाण तो देखते ही काट दो, निश्चित संख्या भी नहीं है, परिमाण मापतोल की चीज थोड़ी है दर्शक। अनिश्चित परिमाण, अनिश्चित और एक अनिश्चित संख्या, परिमाण तो देखते ही काटो, अनिश्चित संख्या है ये, संख्या है और कई बोल दिया तो अनिश्चित संख्या है। 77% ने सही दिया है। बाकी सब लोग क्या कर रहे हो भाई? क्या कर रहे हो भाई? बताओ ना, कौन सा लगा रहे हो फिर आप? 23% कहां है ये? ढूंढो इनको। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? पहचानो गुण को। अब गुणवाचक मुझे लगता है पहचान लोगे आप। सच्ची बात, बात की सच्ची, भैया बात का गुण है ये तो। गोल आंखें आंखों का गुण है। रंग गुलाबी रंग का गुण है, गुण है ये तो। मनो अनाज, ये मनो क्या है? ये गड़बड़ हो गई। मनो, भाई मन, मन वो वाला मन है 40 किलो, एक मन में 40 किलो हो। कुंटलो अनाज, कुंटलो अनाज, मनो अनाज, ये जो चीज है मन भर, वो वाली मन, जानते हो मन? गांव में चलता है यार, गांव के लोग। आप अगर मनो को भी नहीं जानोगे तो फिर देख लो आप, सम्मान समारोह में आके भी चांटे ही पड़ेंगे यहां, क्योंकि सेलेक्ट तो हो गए, पर ये गांव की बातें नहीं जानते आप। मनो अनाज, तो भाई देखो ये गुणवाचक विशेषण नहीं है। ये क्या है फिर? अनाज मापतोल की चीज है, परिमाणवाचक। ये परिमाणवाचक है, मापतोल की चीज है। समझ में आई बात? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो एक और सवाल करते हैं। अष्टादश पुराण है, ये सवाल आपके दिमाग के ढक्कन को खोल देंगे, मैं गारंटी से कह रहा हूं। क्या खोल सकते हो अपना ढक्कन थोड़ी देर के लिए? फिर देखो बच्चों, इतना आत्मविश्वास आ जाएगा इन क्लासेस के बाद, विशेषण का कोई सवाल चूक जाए आपसे, हो ही नहीं सकता। चलो, अष्टादश पुराण है, इस वाक्य में अष्टादश किस प्रकार की विशेषता? अष्टादश क्या होता है? अष्टा मतलब 8, 10 मतलब 10, तो भैया अष्टादश 18, 18 पुराण। संख्या हुई, संख्या हुई कि नहीं हुई? तो संख्या हुई तो भैया संख्या ही है, तो सीधी सी बात है। कितना आसान है रे, 85%। अब देखो बच्चों, इसके लिए मैं और भी कह सकता हूं कि जैसे अगर हम देखें तो, और पंचांग, पंचांग लिख देते हैं, नवरात्र लिख देते हैं, ये सब क्या है? संख्या ही तो है, ये विशेषण है संख्या वाले। ठीक है, आगे बात करते हैं। बेताल 25 किस विशेषण का उदाहरण है? तो भैया ये 25 दिख रहा है इसमें, और पूर्ण संख्या, अब देखो बेताल 25 दिख रहा है और यहां 25 एक पूरी संख्या दिख रही है,
ठीक है, तो हम इसमें संख्या लगाएंगे। क्या ये अपूर्ण संख्या है, समुदायवाचक? देखो बच्चों, जब भी एक दूसरी चीज और बताता हूं मैं आपको कि जैसे कोई चीज इकट्ठी बोली जाए, जैसे दो लोग हैं, लड़का और लड़की दोनों, जब भी हम दोनों को बोल दें, हम चारों को बोल दें, हम पांचों को बोल दें, ये नई चीज बता रहा हूं, हम दसों को बोल दें, हम हजारों कह दें, हजारों, सभी, ये जो सब चीज होती है समुदाय में आती हैं। सेम पच्चीसी भी वही चीज है, क्योंकि जब पच्चीसों ना कह के इसको पच्चीस ही कह दिया बस, तो ये पूर्ण संख्या लग रही है आपको भले ही, लेकिन ये समुदाय में आता है बच्चों। ठीक है, तो समुदायवाचक इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? समुदायवाचक। ठीक है, ये बिल्कुल नया हो गया आपके लिए, एकदम नया। तो बेताल पच्चीसी को याद ही रख लेना अगर आपको कुछ डाउट लगे तो, कि ये समुदाय बताया था, इस तरह के समुदाय में आएगा। चलो नेक्स्ट, कौन सा विशेषण निश्चित परिमाण संख्यावाचक विशेषण नहीं है? यह जबरदस्त क्वेश्चन है। निश्चित परिमाण संख्यावाचक, निश्चित परिमाण संख्यावाचक, जिसका निश्चित परिमाण संख्या कौन सी होती है भाई? 2 मीटर कपड़ा, 4 मीटर ये, 10 किलो अनाज, 5 किलो चीनी, ये सब निश्चित परिमाण होता है। कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा निश्चित परिमाण कौन से में नहीं है, ये बताओ। चाय में 50 ग्राम चीनी निश्चित परिमाण है, थोड़ी सी चीनी होती तो अनिश्चित होता। 1 किलो आम निश्चित परिमाण, माप तोल की चीज होती है, परिमाण में। सैकड़ों लोग, ये गिनती है, संख्यावाचक है, अनिश्चित संख्या है। तो आप कहो सर सैकड़ों 100 है, सैकड़ों बच्चों अगर 800 भी है ना, 215 लोग मारे गए, 415 तो सैकड़ों लोग मारे गए, 10,000 लोग मारे गए, हजारों लोग मारे गए, तो निश्चित नहीं है, याद रखना, अनिश्चित परिमाण होता। ठीक है, तो ये हम कहेंगे सैकड़ों, ये वाला। क्लियर है? बहुत बढ़िया। कितने लोगों ने दिया? 87% ने सही जवाब, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है, तो इसमें चौथा क्या है? बताया था मैंने आपको, चौथा क्या होगा? खुद बताओ, सोच के बताओ, इनमें से बताओ, चौथा बताओ। आप कहो सर आपने तो क्रमवाचक बताया था, तो क्रम पार्ट है इनका, क्या गुणवाचक का पार्ट है? नहीं। क्या क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण पढ़ा ही नहीं अभी। उपरोक्त तीनों, ये छोड़ो, दो ही है ऊपर, तो संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक, संख्या का क्रम इसके अंदर आता है, वो क्रम, आवृत्ति इसके अंदर के पार्ट है वो। निश्चित अनिश्चित तो है ही, पर और अंदर पार्ट करे तो क्रम, आवृत्ति, ऐसी चीज आती है। कितने अंदर तक है, तो इनको आप यूं ही पहचान लोगे। इसकी इसलिए मैंने पढ़ाने की जरूरत नहीं समझी और उसको वहीं बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। और कितने बच्चों का सही हुआ भाई? तुमने दिखाया नहीं। चलो कोई नहीं, अगले सवाल पे आते हैं। लाखों लोगों ने इसे देखा, वाक्य में विशेषण का भेद बताओ। लाखों लोग अब ये बताना मुझे, लाखों लोगों ने इसे देखा, तो लाखों क्या आ रहा है? ये संख्या तो है, परिमाण तो काट दो, गुण भी काट दो, निश्चित है अनिश्चित है? बताओ जरा, बताओ जरा। निश्चित परिमाण, निश्चित संख्या है, अनिश्चित संख्या है? अभी बताया था। ये 1 लाख नहीं है, 2 लाख होते निश्चित संख्या, 4 लाख होते निश्चित संख्या, लाखों लोग अनिश्चित है। बच्चे क्या है, इसको निश्चित लगा आते हैं, और अभी बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो अनिश्चित। कितने लोगों ने सही दिया? 77%। क्यों गलती कर रहे हो भाई? निश्चित कहां है? लाख नहीं है, लाखों है। ये आपके जैसे लाखों अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, सेलेक्ट होंगे हजारों में। बताओ, मैंने कोई बता दी कितनी वैकेंसी है इसमें? नहीं बताई। कितने ने फॉर्म भरा? ये भी नहीं बताया। लाखों ने भरा, कैसे बताओगे निश्चित है? ये बात। क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? क्रमवाचक, अब आप बताओ। अब ये आपको देखना पड़ेगा। ये तो भाई गणना है, 3 4, ये गणनावाचक है। अब आप खुद इनका वो करो, गणनावाचक। ये कौन सा है? चौगुना, आवर्तीवाचक, क्योंकि एक चीज का कई गुना हो रहा है, तो आवर्तीवाचक। ठीक है, ये भी गणना है, 1 2 3 4। दूसरा, तीसरा क्रम। एकदम सही उत्तर, 80% नहीं दिया, बस केवल 80% ने।
82 हो गए। अब बताओ मेरे सही करने पर करोगे तो कैसे चलेगा काम? भाई देखो 1000-2000 बच्चे रोज घट रहे हैं, यही कंपटीशन है। समझ रहे हो? आप ये डरते हो ना सर कंपटीशन तो बहुत है। अब आप शुरू के दिन हमने 50,000 पढ़ाए, और क्लासेस पे तो खैर ज्यादा कम हो रहे हैं, हिंदी पे तो बच्चा थोड़ा इंटरेस्ट ले लेता है, पता नहीं क्यों। पर मैं कह रहा हूं कि आप उसको गिरते हुए ग्राफ को देखो। शुरुआत में सबको लगता है कि मुझे सिलेक्शन चाहिए, मुझे तो चाहिए ही चाहिए, और कुछ होते होते थोड़े से पढ़ते पढ़ते, और मैं कहता हूं बैच का बता रहा हूं आपको, रेशो बता रहा हूं आरडब्ल्यू के बैच के अंदर का। जिस दिन बच्चा पहले दिन आता है अगर वो 100% आ रहा है, और लास्ट की क्लास अगर उसमें 80-90 क्लास हो गई, 5% बचता नहीं है, और 1% को सेलेक्ट होना होता है। उन 5 में कंपटीशन है। अब आप सोचिए कि अगर वैकेंसीज 32,000 हैं तो 1.5 से 2 लाख के बीच कंपटीशन है। तो डरिएगा मत, सेलेक्ट आराम से हो गए। अगर आपने मेहनत की है तो खुद से पूछना। बच्चों 100% हो गया। मेहनती बच्चा कभी रहा है क्या? आप अगर कहीं रहते हो तो आपको पता होती है कि आपके अंदर कहां कमियां हुई हैं। प्लीज उन पे काम करो। जब भी आप असफल हो तो उसका दुख तो मनाओ, बहुत दुख होता है, लेकिन दुख के साथ दिमाग भी लगाओ कि कुछ तो कमियां रही होंगी। उनको नोट कर लो, क्योंकि कुछ दिन बाद हम उन्हें भूल जाते हैं। उनको नोट कर लो बच्चों, है ना? और नोट करोगे तो ये याद रहेगा कि मैंने उस टाइम पे ये कमियां नोट की थी। तो एटलीस्ट उन्हें देखते रहोगे। जब भी कॉपी खुलेगी ऐसी जगह लिखना कि उन्हें देखते रहोगे कि यार ये तो नहीं कर रहा। पिछली बार रहने का मैंने पूरा क्रेडिट इस बात को दिया था कि मैं रह गया था इस वजह से। और पिछली बार जो रहे हैं ना बच्चों, मैं ऐसे कई सारे बच्चों को जानता हूं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में 60,000 में सेलेक्ट नहीं हो पाए, लेकिन इस बार यूपीएसआई में रैंकर बनेंगे। यूपीएसआई में सोचो, तो अगर आप दिल पे ले जाओ किसी बात को, सेलेक्ट नहीं होगे भैया, हो ही नहीं सकता। अगर आप ठान लो तो वो ताकत है हमारे दिमाग के अंदर कि अगर वो ठान लेता है तो फिर वो कर देता है। बस वो ठानने की कमी रह जाती है कि आपने किस तरह से ठाना है, ये उस ठानने पर डिपेंड करता है, बस, है ना? चलो, चौगुना शब्द में विशेषण है तो बताओ भाई चौगुना में आवृत्ति है। आवृत्ति है 79% कह रहे हैं। क्रम होता है चौथा, पांचवा, छठा। गणना होती है 1 2 3 4। समुदाय दोनों, चारों, ये समुदाय में आता है। बेताल 25-20 में ही आया था। दोनों, चारों, ऐसे 4 लोग हैं, चारों। तो वो क्रम नहीं है ना, चारों ना, वो गणना है। 4 होता गणना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। दोनों लड़के परीक्षा में पास हो गए। यहां दोनों कैसा विशेषण है? दोनों कैसा विशेषण है बता दो। आज 37 में से स्कोर चाहिए मुझे आपका। देखता हूं कितना सही है। और भाई याद रखना, अगर 30 से कम हो दोबारा देखना ही पड़ेगा। ये ठान लो अपने मन में। अगर 30 से कम है दोबारा देख लेना, आपका विशेषण कभी गलत नहीं होगा। फिर आपको कुछ और पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। आप सीधा मॉक लगाओ और देखो विशेषण हो रहा है कि नहीं हो रहा, उससे खुद चेक हो जाएगा। दोनों लड़के परीक्षा में पास हो गए तो दोनों क्या है? समुदाय है। 4 परीक्षा में बैठे, चारों पास। 10 परीक्षा में बैठे, 10 पास। 20 परीक्षा में बैठे, 20 पास। तो 20 है, 10 है, तो वो सब इसके अंदर। परिमाणवाचक विशेषण से किसका बोध होता है? तो मैं भी आपको ऐसा आशीर्वाद दे सकता था 40,000 और 40,000 पास, पर नहीं हो सकता क्योंकि 32,000 ही वैकेंसी है ना बच्चों। अभी जो देख रहे हो 40,830, तो मैं ऐसे भी कह सकता था, पर नहीं कहूंगा क्योंकि ये मुझे पता है चाह कर भी नहीं होगा। पर भाई देखो, जो इस क्लास को ले रहे हैं इसमें भी आपस में कंपटीशन है। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं 18-20 पे वो टकते हैं, कोई बात नहीं अभी। पर उन क्लासेस को जो आपकी हो गई हैं उनको कंठस्थ कर लो, बस इतना कह रहा हूं आपसे। परिमाणवाचक विशेषण से किसका बोध होता है बताओ आप? परिमाणवाचक से तो क्रिया के समय का, वस्तु के नापतोल का। एकदम इजी है, 94%। वेरी गुड। 10 कुंतल गेहूं को कौन सा विशेषण है? 10 कुंतल निश्चित परिमाण है। परिमाण है, याद रखना। निश्चित है, निश्चित है जी, निश्चित है। 10 कुंतल एकदम निश्चित है, एकदम निश्चित है, बिल्कुल भी। नेक्स्ट,
सारी फसल वाक्यांश में कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ? सारी फसल वाक्यांश में कौन सा विशेषण है? तो भैया फसल, वो भी सारी। अब यहां अगर आपने उत्तर दे दिया, समझूंगा, समझ रहे हो आप मेरी बात। अगर यह उत्तर सही कर दिया, सारी फसल वाक्यांश में कौन सा विशेषण है, मैं देखना चाहता हूं कि आप इसमें कितना दिमाग लगाते हो। सार्वनामिक है क्या? नहीं, काट दो। गुण, संख्या, परिमाण, क्या कोई संख्या है? फसल तो वैसे भी परिमाण मापतोल में रहेगी। आप कहोगे परिमाण है, बहुत सारा बच्चा इसको सी करेगा, बहुत सारा बच्चा इसको ए करेगा। ओ तेरी भाई, बट गए बालक। ऊपर का उत्तर 14%, दूसरा उत्तर काटने के बाद भी 23%, तीसरा उत्तर 40% अब तक पहुंचा है, और चौथा भी काटने के बाद 23%। अब बताओ क्या कर लूं मैं? क्या कर लूं? ये बताओ आप। इसमें बताऊं, संख्या तो है नहीं, सार्वनामिक नहीं है, दो तो काट दोगे। इन दो में बहुत कंफ्यूज रहोगे आप। भाई देखो, सारी फसल बोला है, अब यहां परिमाण लग रहा है देखने में, पर यह परिमाण है नहीं। थोड़ी थोड़ी सी मात्रा, सारी मात्रा, हालांकि ये परिमाण कहा जा सकता है बच्चों, है ना? परिमाण तो कहा जाना चाहिए, सही है, परिमाण ही कहे जाएगा, और कुछ नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता, परिमाण ही होगा। क्योंकि जब फसल की मात्रा तो हमें नहीं पता कितनी है, पर वो सारी तो है, तो मात्रा ही। मापतोल की फसल तो मापतोल से ली जाएगी। ठीक है, चलो, आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है। इस वाक्य में थोड़ी सी क्या है? थोड़ी सी किस प्रकार का विशेषण है? थोड़ी सी बता दो। थोड़ी सी फुर्सत गिनती की होती है। फुर्सत गिनती, क्या ये संख्या है? नहीं, फुर्सत में गिनती नहीं होती, तो इसको देखा करो संख्या के लिए। थोड़ी सी रोटी होती तो रोटी को मैं संख्या में ले जाता, तो यह अनिश्चित संख्या हो जाती। गुणवाचक तो गुणवाचक, सार्वनामिक विशेषण सार्वनामिक भी नहीं है जी। अब इन दोनों में परिमाण और गुण। थोड़ी सी फुर्सत, तो फुर्सत की एक मात्रा है, और मात्रा मापतोल की हो सकती है, या गुण में लगाओगे? नहीं, गुण नहीं है भाई, ये परिमाण है, मापतोल है। 65, बहुत बढ़िया। फुर्सत थोड़ी सी। चलो नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? काला, काला तो विशेषण है। शांत व्यक्ति, देखो बच्चों, मैंने फिर बोल रहा हूं कि इसके आगे संज्ञा लगा के देख ले करो। शांत आदमी, बिल्कुल लग गई संज्ञा, आदमी की विशेषता बता दी, तो विशेषण है ये। काला लड़का विशेषण है जी। आगामी, आगामी महीना, महीना विशेषण है, कल बताया, जुलाई भी। आगामी दिन, आगामी रविवार, रविवार क्या है? संज्ञा, उसकी विशेषता आगामी ने बता दी। बीता हुआ, पिछला, तो वो बीता हुआ भी विशेषण में आएगा, तो ये भी विशेषण है। तुम तो सर्वनाम है, तुम तो सर्वनाम है भाई। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट। अब इसको मैं आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो गया है कि विशेषण कौन सा होता है, कैसे पहचाने। जो गुण बताए वो विशेषण है। ईमानदार गुण बताएगा कि नहीं बताएगा? ईमानदार आदमी, लगा के देख लो, इसके आगे, सबके आगे एक एक चीज लगा के देखो आप। ईमानदार आदमी गुण है जी, ईमानदार। बुद्धिमान व्यक्ति, सच्चा आदमी, तो सच्चा क्या हुआ? विशेषण। लालची व्यक्ति, खुद लगा के देखो, आपको पता लगेगा। अगर इनके आगे कोई संज्ञा लग जाए तो यह विशेषण है, और ना लगे तो विशेषण नहीं है। मीठा आदमी, बहुत बढ़िया, मीठा आदमी भी होता है ना। मीठा फल कह दो, फल भी तो संज्ञा है, जातिवाचक। आम कह दिया मीठा, तो फिर वही आम की भी अलग वैरायटी है। विजयी, विजयी ध्वज, विजयी तिरंगा, है ना। बूढ़ा, बूढ़ा आदमी। चतुर व्यक्ति, काल्पनिक बात। अंकुरित गेहूं, अंकुरित दाने, जो चना, अंकुरित चना करते हो ना जब दौड़ मारने जाते हो। कटीला तार, कटीला पेड़, कांटे वाला। आध्यात्मिक गुरु,
सांस्कृतिक कार्यक्रम, कार्यक्रम भी संज्ञा है। मैं आपको वो बता रहा हूं कि ये सब विशेषण इसलिए हैं क्योंकि इनके आगे संज्ञा लग गई। खुद लगा के देखो। अब बच्चों, अब मुझे ये बताना है कि इनसे अगर संज्ञा बनाने लगे या ये किस संज्ञा से बना होगा, या इनसे संज्ञा बनाओ, ऐसे बहुत सवाल आते हैं। और ये सबसे मुश्किल बच्चों के लिए मुझे बताया गया कि सबसे मुश्किल टास्क यही है बच्चों के लिए कि वो बना नहीं पाते कि इस विशेषण की संज्ञा बताओ, ये किससे बना है ये विशेषण। तो बताओ, ईमानदारी, या इससे कौन सी संज्ञा बनेगी? ईमानदारी, ईमानदारी ये संज्ञा है, आपकी ईमानदारी, बहुत बढ़िया है, ठीक है। बुद्धिमान, बुद्धिमानी, अरे भाई बुद्धिमानी भी सही है और बुद्धि भी सही है। बुद्धि से ही बना होगा बुद्धिमान। जिससे बना है बताओ, किससे बना है? बुद्धि से बना है बुद्धिमान। बुद्धिमानी नहीं करेंगे, बुद्धि ही कहेंगे। तो बुद्धि इसकी संज्ञा है। बुद्धि कोई चीज है और चीज है तो संज्ञा है। ईमानदारी कोई चीज है, भाव है तो संज्ञा है। सच्चा, सच्चा, सच्चा के लिए बताओ बच्चों, सच्चा विशेषण है तो इसका क्या बोल दूं? सच। तो सच तो भाववाचक संज्ञा है। सच कड़वा होता है, सच। इनसे सेंटेंस शुरू हो सकता है। संज्ञा की पहचान यह है, कोई भी वाक्य शुरू किया जा सकता है। लालची, अब लालची, लालच, लालच बुरी बला है, होता है ना सेंटेंस, लालच। इसका बनाओ मीठा का, मिठास, ये सब भाववाचक संज्ञा। विजयी का बनाओ, विजय, विजय। बूढ़ा का बनाओ, बना सको? अरे बुढ़ापा, संज्ञा बन गई। बुढ़ापा अच्छा नहीं होता, बन गया सेंटेंस। चतुर, चतुराई, चतुराई बनाओ। काल्पनिक, बताओ अब काल्पनिक का, काल्पनिक का, कल्पना, कल्पना, कल्पना से काल्पनिक बना। अंकुरित, अंकुर, कोई चीज अंकुर, तो अंकुर तो नाम भी होता है तो संज्ञा अपने आप ही दिख रही है, अंकुर, अंकुरित। कटीला, कांटा से बना होगा, ठीक है। आध्यात्मिक, अध्यात्म से बना है, भाववाचक संज्ञा। सांस्कृतिक, बताओ किससे बना है? संस्कृति से। तो संस्कृति क्या है? नाम भी होता है तो नाम भी है तो वैसे ही संज्ञा है। बहुत बढ़िया बच्चों, ये जो ना, ये जो चीज लिख दी आपने, इससे आता है कॉन्फिडेंस। वरना इसको छोड़ के भाग लेते हैं बालक कि क्या पढ़ा रहे हैं। अब लघु शब्द की उत्तमावस्था बताओ। उत्तम अवस्था लघु शब्द की, देखो 3 अवस्था होती हैं बच्चों, मैं तीनों अवस्था आपको बता देता हूं। एक मूल अवस्था, जैसे अंग्रेजी में होती है 3 डिग्री, ऐसे ही हिंदी में मूल अवस्था। एक होती है बच्चों उत्तरावस्था, कंपैरेटिव डिग्री अंग्रेजी में बोलते हैं, और एक होती है उत्तम अवस्था, उत्तम अवस्था। जैसे आप गुड, बेटर, बेस्ट लिखते हो ना, वो वाली चीज है। गुड विशेषण ही तो है अच्छा, तो इसलिए डिग्री भी यहीं पढ़ोगे तीनों। तो ये तीनों अवस्थाएं हैं। तो उत्तम अवस्था कौन सी होती है? तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे न्यून है, न्यून माने कम, न्यूनतर जो कंपैरेटिव डिग्री है, तर लगा के कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, न्यूनतर, न्यूनतर। और न्यूनतम, जैसा अच्छा है कोई, अच्छा, अच्छा का बनाऊं, उससे अच्छा। तुम कहो जी अच्छा का कैसे बनाओगे? तो ऐसा बनाऊंगा अच्छा का, अच्छा, उससे अच्छा, सबसे अच्छा, ये भी बन जाएगा। लो, सबका बना दोगे ऐसे, अच्छा, इससे अच्छा, सबसे अच्छा, वो इसका मतलब ये उत्तम, सबसे उत्तम, ये उत्तम अवस्था है। ये न्यूनतम, न्यूनतम, न्यूनतर, न्यून। समझ में आ गई ये क्या है? अब बताओ लघु की बताओ उत्तम अवस्था। लघुत्तम, बी लगा रहे होगे, लघुतम है, लघुतम, लघुत्तम, उत्तम लगाओ पूरा, लघुत्तम। समापन 34% कर रहे हैं इसे, और इसे कर रहे हैं 53। थोड़ा सा देख ले, दिमाग के पेच ढीले हैं क्या? ये तम यार, लघुत्तम कैसे लिखा जाता है, इतना तो ध्यान रखा करो। इतनी सी गलती पे गलत करिया होगा, बहुत दुख होगा खुद को, बहुत दुख जिसको कहते हैं।
अग्नि का विशेषण कौन सा है? अभी मैंने आपको विशेषण बना के दिखाए बहुत सारे। अग्नि का विशेषण, भैया अग्नि का विशेषण आग हो सकता है कि आग तो खुद संज्ञा है। अग्नि ये तो गलती लिखा हुआ है। हुतासन ये तो पर्यायवाची है। तो अगर आप ऐसा सवाल आता है जो मैंने अभी बना के दिखाए हैं, तो अग्नि का आग्नेय, आग्नेय शैल होते थे ना, पढ़ते थे हम भूगोल वगैरह में, आग्नेय चट्टान, तो चट्टान लग गई, संज्ञा लग गई आगे, ठीक है। तो वो वाला, तो आग्नेय बना है अग्नि से। इतिहास शब्द का विशेषण रूप बताओ, तो इतिहास से क्या बना सकते हो? जैसे मैंने अभी बहुत कुछ बना के दिखाया, तो इतिहास से क्या बना सकते हो इसमें से? सर ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। अब यूं देखना, वर्तनी भी तो शुद्ध करनी है। ऐतिहासिक तो सारे ही लिख रहे हैं, तो ऐतिहासिक नहीं होता शब्द, ऐतिहासिक होता है। अब ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक थोड़ी लिखोगे, ऐतिहासिक ये है उस बात का मतलब जो मैंने सिखाया है। ऐसे आता है सवाल, इतिहास से कैसे बनाओगे? आलस्य शब्द का विशेषण क्या बनेगा? आलस्य का बताओ अब आप। अगर आपने बता दिया तो आज का काम खत्म। आलस्य का आलस, ये तो यार संज्ञा ही है। आलस्य भाववाचक संज्ञा है। अलस ये तो कोई, आलसी और आलसीपन, पन लग जाए, ता लग जाए, वो तो सब संज्ञा होती है। जिसके पीछे बचपन, बुढ़ापन है, पा लग जाए तो भी बुढ़ापा, पन लग जाए तो ये सब तो संज्ञा ही होती हैं। आलसी का, आलस्य का आलसी, आलसी व्यक्ति, इनके आगे लगा के देखो और किसी के आगे नहीं लगेगा, कोई भी संज्ञा नहीं लगेगी। आलसीपन व्यक्ति लगा दो कहीं, अलस व्यक्ति सुना कहीं, आलस व्यक्ति नहीं, आलसी व्यक्ति एकदम पहचान लोगे। ये है विशेषण, ये सिखाया है मैंने आज आपको, जो आप अब तक गलत करते थे। रिवीजन के प्रश्न हैं, संज्ञा के कुल भेद रिवीजन करवा रहा हूं जो अब तक पढ़ाया है। ये आपको बताने हैं, परिवार में संज्ञा का कौन सा रूप है, महाराजा में कौन सी संज्ञा है, आप कौन, हालांकि मैं खुद ही इसमें रिपीट करता हूं, जो क्वेश्चन से मैंने संज्ञा सर्वनाम सब रिपीट करे, पर कोई बात नहीं। फिर यहां बताओ आप कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रकार है, जो सो किस प्रकार का सर्वनाम है, कल का रिवीजन है, ठीक है। तो ये रिवीजन के क्वेश्चंस हैं, और भाई इनको आप होमवर्क में लिख लो या कैसे भी लिख लो, लेकिन छोड़ो सब बातों को। क्लास कैसी लगी ये भी जरूर बताया करो, मैं कमेंट कल से ही ढूंढ रहा हूं कोई अच्छा सा मिल जाए मेरे लिए। ऐसे लिख रहे गुड क्लास है, कुछ लिख दे करो बाबू। चलो थैंक यू, नमस्ते।